ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हमने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स कैसी कैसी पूछी जा सकती हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। तो एलिमेंटल बात कर लेते हैं, एलिमेंटल। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया dk, इसका डिफरेंशिएट किया आ गया 2p, और फिर आगे आगे dp/2m। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन को 1 इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इधर आ गया dk/k, इधर आ गया 2p dp/2m, डिवाइड कर दिया p²/2m। 2m से 2m कट गया, एक p से एक p कट गया, तो आ गया 2dp/p। समझ में आई? तो dk/k आ गया बेटा हमारे पास 2 टाइम्स dp/p। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब क्या है, अगर आपसे बोलेगा मोमेंटम में 1% इंक्रीज किया, मोमेंटम में 1% इंक्रीज किया, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज, ये dp हमेशा छोटे के लिए, स्मॉल चेंज के लिए पर यूज करेंगे हम ये, और dk स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल चेंज होगा ना जब परसेंटेज में, जैसे 1%, 2%, 3% तक चेंज होगा तब यूज करेंगे हम। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 1%, then by how much percent its kinetic energy is changed। तो आप लिखोगे dk/k होगा 2 टाइम्स dp/p। dp/p 1% है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने चेंज होगी? 2% से। आसान हो गया कि नहीं हो गया निकालना? मतलब स्मॉल चेंज के लिए कि 1%, 2%, 3%, कुछ इस तरीके से बात होगी। सिमिलरली अगर मोमेंटम में चेंज पूछा है और काइनेटिक एनर्जी में गिवन है तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का चेंज परसेंट का हाफ कर दूंगा तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। ठीक है ना, सही है, एकदम आसान चीज़ें हैं, दोनों बातें बहुत आसान है। ठीक है, ये तो हुआ स्मॉल चेंजेस के लिए। अगर बड़े चेंजेस होंगे तो जैसे मोमेंटम का 100% इंक्रीज हो गया, मोमेंटम इंक्रीज हो गया 100%, देन बाय हाउ मच परसेंट काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अब स्मॉल चेंज तो है नहीं, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, देन बाय हाउ मच परसेंट काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। तो लिख लेंगे इफ मोमेंटम is increased by 100%, then by how much percent its kinetic energy will change। ठीक है, 100% का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम था p, तो फाइनल मोमेंटम 100% इंक्रीज हो गया, तो p का 100% p हुआ, वो बढ़ गया तो 2p हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में पूछा है आपसे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, ये आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा p फाइनल का स्क्वायर/2m, तो p फाइनल कितना है? 2p का स्क्वायर/2m माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल p ही है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में आएगा, मोमेंटम pi की जगह p यूज होगा, p²/2m इनिशियल p²/2m इनटू 100%। p²/2m कट गया तो 4 में से 1 गया 3 × 100, 300% आ गया। बड़े चेंजेस के लिए इस तरीके से हैंडल करोगे। इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछा सकता था, एक वैरायटी तो ये बन गई, एक वैरायटी ये बन सकती थी, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, देन by how much percent
इट्स मोमेंटम विल चेंज। ये पूछा जा सकता था आपको। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2m सही है, पक्की बात है। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी k, फाइनल 300% इंक्रीज हो गई, तो k की 300% होता है 3k, k का 300% क्या होता है बेटा, k 100% है अपने आप में, तो उसका 300% क्या होगा 3k, और इंक्रीज हुई तो 4k हो गई क्योंकि पहले k थी। समझ में आई? तो अब मोमेंटम में चेंज लिखना, तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मोमेंटम इनिशियल इंटू 100 आएगा परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम फाइनल क्या है, √2m, k फाइनल है 4k, माइनस √2m, k इनिशियल है k, अपॉन √2m k इंटू 100%, तो √2m के, तो 4 का अंडर रूट हुआ 2 में से 1 गया 100% आ गया। देखो उल्टा सवाल आ गया कि नहीं आ गया। मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 300%। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%, मोमेंटम विल इंक्रीज बाय 100%। समझ में आई? कैसे हैंडल करना है मैंने आपको समझा दिया है। ये तब करना है जब बड़े चेंजेस होंगे, जब छोटे चेंजेस होंगे तो मैंने बताया dk अपॉन k इज इक्वल टू 2 टाइम्स dp अपॉन p, या dp अपॉन p इज इक्वल टू हाफ टाइम्स dk अपॉन k। समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन।